गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार चौधरी और मैं आज आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल की क्लास लेकर के आया हूं। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है ये बनारस के गंगा के किनारे की तस्वीर है और यहाँ पे किस तरह से भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है और कितनी शोभनीय स्थल है ये आप देख सकते हैं। बनारस के 80 घाट की ये तस्वीर है और आप देखिए, मैं न्यूमेरिकल बाय आर.के. चौधरी UPPCL और भी कई एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टस के व्यू से मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। आई होप यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के मेथड और भी उसके फॉर्मूलाज का नॉलेज आएगा, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू बने रह सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं समय समय पे आपको एक अच्छा वीडियो और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो और देने वाला हूं। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे मैं अब स्टार्ट करता हूं। तो इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको 3 फेज मोटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और उसमें जो उसकी स्पीड होती है, RPM होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखिए दे रखा है। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। 3% स्लीप की दर से 4 पोल 60 हर्ट्ज 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर इंडक्शन मोटर हेतु रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी। देखिए, रोटर धारा आपको जब निकालना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा आपको। सबसे पहले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन को दिखाता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें। चलिए, क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लिया। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या क्या दिया है आप देख लें। इसमें जो सबसे पहले आपको दिया है स्लीप है, दिया हुआ स्लीप है। स्लीप कितना है? 3% आपका स्लीप है दिया हुआ। और पोल कितने हैं? पोल आपको 4 पोल है, 4 पोल है। ठीक है, और हर्ट्ज कितना है आपको, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी को आप देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको कितना है, तो फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आपको 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं हम, रोटर फ्रीक्वेंसी यानी कि FR फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसको FR फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे देखेंगे, आपको FR फाइंड करने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं। तो ये फार्मूला आप लिख सकते हैं FR इंटू जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे मोटर चल रही है, इंटू स्लीप। तो दोनों को निकाल लेते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी है 60 और मल्टीप्लाई 3%। आप इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, 60 इंटू 3/100 ये आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको 1.8 हर्ट्ज आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें आपको पोल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। सिंपल आप रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंटू स्लीप आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो फटाफट हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे की ओर चलता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो 900 RPM में चल रही 50 हर्ट्ज और 6 पोल 3 चरण प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता क्या होगी। यहाँ पे दक्षता पूछी जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इसको कोशिश करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्पीड दे रखी है जो रोटर की स्पीड होती है। ठीक है, रोटर की स्पीड जो होती है ये आपको दिया हुआ है। रोटर की स्पीड आपको यहाँ पे रोटर स्पीड दे रखा है। रोटर स्पीड कितनी है, 900 RPM है। और जो जिस पोल की जो स्पीड होती है, सिंक्रोनस स्पीड, जिसको NS से हम लोग डिनोट करते हैं, तो वो क्या होता है, 120 इंटू 50/100
पोल से डिवाइड करके उसको निकालते हैं। 6000 इसका होगा बाय 6 यानी कि 1000 इसकी आरपीएम होगी। तो देखिए तो कितना पीछे चल रहा है हमारा ये रोटर, तो 100 आरपीएम पीछे चल रहा है 100। तो इसकी हम अगर निकालते हैं तो इसकी दक्षता जो निकालते हैं, दक्षता निकालने का फॉर्मूला होता है, आप ध्यान से देखेंगे। दक्षता निकालने की आपकी जो है कितनी पे रोटर चल रही है 900 पे, ठीक है 900 पे रोटर चल रही है और इसकी आरपीएम कितनी होनी चाहिए 1000 होनी चाहिए। और इसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करके इसकी परसेंटेज निकालती हैं तो आप देखिए क्या होती है। तो इससे आपको यहाँ पर 90% इसकी दक्षता हो जाएगी। आई होप आपको समझ में इसकी जो इस मोटर की जो दक्षता होती है उसकी रोटर के स्पीड पे डिपेंड करती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। एक 6 ध्रुव 3 पेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में सरपंतीन प्रतिशत मोटर की गति का गणना कीजिए। देखिए मोटर की गति का गणना करना है तो इसमें क्या निकालना है मोटर की गति का। तो आपका सबसे पहले इसकी सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते हैं क्या होता है। सिंक्रोनस स्पीड आप जब निकालेंगे तो क्या होता है 120 गुने एफ बाय पोल होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो आई होप आपको इसको समझ रहे होंगे। 120 गुने पोल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। आप जैसे ही इसको करेंगे 6 से करेंगे तो इसकी आ जाएगी कितनी 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम आ जाएगी। और 3% स्लिप है तो आप इससे निकाल सकते हैं, इसका सरपन निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं। तो 1000 इंटू 3/100 निकाल सकते हैं। इससे आपको निकल जाएगा 30 आरपीएम। ये पीछे चलेगी इसकी रोटर 30 आरपीएम। तो 30 आरपीएम अगर रोटर पीछे चल रही है सिंक्रोनस स्पीड से तो आप इसकी रोटर की स्पीड निकाल सकते हैं। रोटर स्पीड आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। रोटर स्पीड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1000 में और ये जो आपका 30 आरपीएम माइनस हो रहा है तो ये माइनस होकर के इस तरह से आप कर सकते हैं क्या कि इसकी जो आंसर हो जाएगी वो 970 हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 970 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 970 इसकी स्पीड हो जाएगी। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे दिया हुआ कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जब आपूर्ति 50 हर्ट्ज है तब 10 ध्रुवों से युक्त 3 फेज मोटर प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी। तो चलिए इसमें क्या क्या दिया है तो आप देख सकते हैं। इसमें जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है दिया हुआ। और इस फ्रीक्वेंसी और पोल दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे दिया है। पोल कितना है वो आपको 10 दिया हुआ है। तो आप क्या करते हैं इसकी तुल्यकालिक गति निकालने का फॉर्मूला होता है NS = 120 गुने F बाय पोल। तो आप 120 गुने F कितनी है 50 है बाय पोल कितने हैं 10 है। इस तरह से आप जब करेंगे इसको कैंसिल तो आपका जो निकलेगा 600 आरपीएम निकलेगा। 600 आरपीएम आपका आंसर आएगा इसका। तो इसका सही आंसर 600 आरपीएम होगा। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन आपको दे दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिकलीय प्रेरण मोटर 1200 आरपीएम पर घूम रही है। ठीक है, जब आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो पोलों की संख्या क्या होगी। देखिए जिस तरह से आपने सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला यूज किया था उसी तरह से यहाँ पे हमने एक इसी फॉर्मूले से सिंक्रोनस स्पीड के फॉर्मूले से ही हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पता है कि 120 गुने F बाय P होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है सिंक्रोनस स्पीड पे ये घूम रही है। तो हम इससे पोल की संख्या निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1200 आरपीएम पे है तो 120 गुने एफ बटे पी, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें इससे एक फॉर्मूला जनरेट करना होगा, जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि P इक्वल टू, यहाँ पे हम P इक्वल टू फॉर्मूला ले लेंगे 120 गुने एफ बाय एन एस, ठीक है। तो हम 120 गुने 50 बाय 1200 कर सकते हैं इसको। जैसे ही आप करेंगे 6000 1200 कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे निकल आएगा, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 5 पोल की ये मोटर होगी। अगर ये 1200 आरपीएम पे चल रही है तो 5 पोल की मोटर होगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आगे की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया है। तो फेज जो है आपको दिया हुआ है, फेज को यहाँ 3 है दिया हुआ, और जो पोल है वो आपका कितना है, 6 पोल है। इसकी तुल्यकालिक चाल कितनी है, यानी कि हमको इसको तुल्यकालिक चाल निकालना है। एन एस इक्वल टू होता है 120 गुने एफ बाय पोल होता है। आप जैसे ही करेंगे 120 गुने 50, फ्रीक्वेंसी आपको पता है भारत में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे बिजली सप्लाई की जाती है, तो आप उससे निकाल सकते हैं। जैसे ही हम इसको किए यहाँ पे देखिए क्या होगा, 6000 बाय 6, यानी कि वो जो मोटर चल रही होगी 1000 आरपीएम पे चल रही होगी। तो आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट पे वो क्या करती है, 1000 बार उसकी रोटर चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक 10 एचपी की मोटर है जो 3 फेज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर पर पूर्ण लोड पर करंट इसका ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला आपको पता होगा। तो उस फॉर्मूले को आपको नॉलेज अगर है तो आप देखते हैं कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ P इक्वल टू वी आई, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। P क्या है, पावर है, ये पावर होता है, और V क्या है, ये वोल्टेज होता है, ठीक है, और I क्या है, ये करंट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी फॉर्मूले पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसको हम आगे ले जाते हैं, बढ़ाते हैं। इसमें क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, P दे रखा है 10 HP। तो इसमें I इक्वल टू हम क्या करेंगे, I इक्वल टू यूज करेंगे फॉर्मूला I इक्वल टू P बाय V। P कितना है, 10 HP। 10 HP को आप वाट में चेंज करेंगे तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, बाय V करेंगे इसको यहाँ पे वोल्टेज को, ठीक है। जैसे ही आप इसको इस तरह से 440 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका आंसर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो करंट मिलने वाला है वो आपका डिवाइड जब करेंगे तो आपको कैलकुलेट करके करंट जो मिलेगा वो 16.70 एम्पियर मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि 4 पोल की है। पोल की जो संख्या यहाँ पे दी गई है क्या है, पोल 4 पोल है। पोल यहाँ पे जो है दिया हुआ 4 है, और फेज कितना है, फेज 3 है, और फ्रीक्वेंसी कितना है,
फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो 1455 आरपीएम की गति से चलती है। इस स्थिति में घूर्णक में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी? तो प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसकी रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, ठीक है। इसमें क्या करना होगा? इसमें सबसे पहले स्लिप निकाल करके फिर हमने रोटर फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते हैं। इसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी आएगी? सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फॉर्मूला है 120 गुने एफ। यहाँ पे लिख देंगे एफ कितनी है, 50 हर्ट्ज है, और पोल कितने हैं, 4 हैं। इसकी सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम आ जाएगा, 1500 आरपीएम, और हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसमें इसकी स्लिप भी निकाल लेते हैं। इसकी स्लिप आप जब निकालेंगे स्लिप, तो स्लिप क्या निकलेगा? तो स्लिप जब निकलेगा, इसको स्लिप परसेंटेज जब निकलेगा तो इसको कैसे करते हैं, NS माइनस NR बाय NS इंटू 100। इस फॉर्मूले पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, जब 1500 और आपके जो क्वेश्चन में दिया गया है दोनों को माइनस करेंगे तो आप क्या निकलेगा? ये यहाँ पे आप देखें 1500 और इसमें दोनों का जो माइनस होगा कितना होगा, 45 आएगा। 45 यहाँ पे देख सकते हैं, 45 बाय 1500 इंटू 100 होगा। जब इसको करेंगे तो आपको 3% आएगा। स्लिप कितना आएगा, 3% आएगा। और उसके बाद आप इसकी रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी निकल सकती है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको रोटर फ्रीक्वेंसी जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, FR इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू 3%। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 हर्ट्ज आएगा, 1.5 हर्ट्ज आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको नेक्स्ट करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ आपका, इसमें पोल आपको दिया हुआ है और फिर आपको फेज दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे आपको पोल दिया हुआ है, पोल कितना है, 4 है, और फेज कितना दिया हुआ है, वो 3 है, फेज 3 है। और हर्ट्ज कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दिया है। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिंक्रोनस एज की जो रोटर स्पीड है NR दे रखा है कितना, 1440। NS निकालना होगा। NS कैसे निकलेगा, 120 गुने F बाय पोल। आप यहाँ पे क्या करते हैं, 120 गुने 50 बाय, इसको पोल से डिवाइड कर देते हैं तो आपको 1500 आरपीएम आ जाएगी, 1500 आरपीएम। और फिर आपको स्लिप निकालना होगा। इसका जो स्लिप निकलेगा, स्लिप परसेंट आप निकाल सकते हैं। देखो 1500 आरपीएम पे चलना चाहिए। इसकी मैग्नेटिक फील्ड 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रही है, लेकिन इसकी रोटर जो है 1440 पे कर रही है रोटेट। तो ये 60 पीछे चल रहा है, 60 आरपीएम पीछे चल रहा है। तो इस तरह से हमने इसका क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। और इसकी जब निकालेंगे आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा आपका 4 आएगा, यानी कि 4% इसकी विसर्पण हो जाएगी। विसर्पण कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोल
3 फेज इंडक्शन मोटर 550 वोल्ट 50 हर्ट्ज के मेंस पे चल रही है, 950 आरपीएम की गति से चले तो स्लिप क्या होगी। देखो 550 वोल्ट पे चल रही है, कितने वोल्ट पे चल रही है इससे कोई मतलब नहीं है, स्लिप पूछ रहा है। तो इसकी सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका निकाल लें। क्या निकाल लेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड कितनी है, तो आप देखिए 6 पोल की मोटर है, 6 पोल की मोटर कितनी चलती है, तो आप यहाँ पे 1000 आरपीएम पे चलती है, इसको निकाल सकते हैं। 6 पोल की मोटर 1000 आरपीएम पे चलती है, तो इसको निकाल कैसे सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। NS इक्वल टू 120 गुने 50/6, ठीक है, 6000/6 यानी 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम पे चल रही है। अब इसका और ये इसकी जो रोटर है फिसल करके 950 आरपीएम पे चलने लगती है, यानी 50 आरपीएम। इसकी स्लिप कितनी होगी, स्लिप जब निकालेंगे तो 1000 माइनस 950 हो जाएगा, यानी 50 आरपीएम पीछे जा रही है। तो स्लिप प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। स्लिप प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 50/1000 इंटू 100, तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी। जैसे ही इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5% हो जाएगा। 5% इसकी विसर्पण यानी स्लिप हो जाएगी। स्लिप का मतलब विसर्पण होता है, विसर्पण से आए उस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप कितना होगा। 3% स्लिप है तो रोटर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में तुलनात्मक गति क्या होगी। तुलनात्मक गति कितना होगी, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तुलनात्मक गति कितने गति का अंतर हो जाएगा, तो हम सबसे पहले निकालते हैं। सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, 120 गुने F/, पोल हम देते हैं। अभी जस्ट 6 पोल की जो मोटर होगी हमेशा 1000 आरपीएम पे ही चलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें क्या होती है, कुछ उसकी चुंबकीय क्षेत्र उसकी फिसल जाती है, जिसके कारण उसकी रोटर की गति थोड़ी पीछे हो जाती है। 120 गुने F कितना है, 50 है, तो मैंने 50 कर लिया और 6 से कर दिया। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 1000 आरपीएम पे घूमेगी। और 3% स्लिप है, स्लिप का प्रतिशत दिया हुआ है कितना, 3% है, ठीक है। तो कितने इसको फिसलेगी, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तुलनात्मक गति इसका निकालते हैं तो मतलब कि यहाँ पे 1000 गुने 3/100 इस तरह से ये फिसल जाएगी। तो टोटल ये 30 आरपीएम क्या होगी, फिसल जाएगी। ये 30 आरपीएम पीछे होगी, तो इसकी रोटर की गति कितनी हो जाएगी। रोटर की गति आप ध्यान दें, रोटर की गति इसकी कितनी हो जाएगी, रोटर की गति आप निकाल सकते हैं। रोटर स्पीड निकाल सकते हैं, 1000 माइनस 30 970 इसका आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, तो आप फटाफट क्या करें, हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आगे चलता हूँ। आगे मैं आपको बता दूँ कि हम जो है यूपीपीसीएल से रिलेटेड वीडियो जो है मैं डालता हूँ, और इसरो और DRDO ALP टेक्नीशियन की भी वीडियो डालता हूँ। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व अगर करना चाहते हैं और आप अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स दबाना ना भूलें। और मैं बता दूं, यहाँ पे जो है ITI और पॉलिटेक्निक जैसे जो है उसके कोर्स भी करवाए जाते हैं। तो आई होप आप इसको ज़रूर करें। यहाँ पे ऐसे कोर्स आपको मिलेंगे जिसको कि मैं यहाँ से करवाता हूँ। तो आई होप यहाँ पे आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आज के लिए बस इतना ही।